प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी से सवाल, महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्या कहना है? सवाल सुनकर महेंद्र सिंह सिसोदिया मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री बोल पड़े। देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा आपसे प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा। आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही है। दिस इज गुड क्वेश्चन बट दिस क्वेश्चन हर्ट्स मी वाली स्टाइल दिखाई। प्रैक्टिकल बात का भरोसा दिया उस जनता को जो दिवाली के हफ्ते में महीने भर के भीतर पेट्रोल के दाम 8 रुपए प्रति लीटर बढ़ने के बाद उफ भी नहीं कर पा रही, जो डीजल की कीमत 30 दिन के भीतर 8.5 रुपए लीटर के हिसाब से भराते हुए महंगाई से उबल रही, जिसे नवंबर के पहले ही दिन कमर्शियल सिलेंडर का दाम 264 रुपए बढ़ने का झटका मिला, जिसे सरसों का तेल 250 रुपए के पार खरीदना अब आवश्यकता नहीं बल्कि लग्जरी लगने लगा। उसी जनता के नाम मध्य प्रदेश के मंत्री का संदेश आया। ऐलान कर दिया कि पैसा आम आदमी के घर छप्पर फाड़ कर आ रहा है, आम आदमी महंगाई पर रोना बंद कर दे। क्या आम आदमी की जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी इन वर्षों में? अगर आमदनी बढ़ी है वो हमको स्वीकार है, तो थोड़ी बहुत महंगाई भी स्वीकार करना चाहिए। हर चीज तो फ्री में सरकार दे नहीं सकती। 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो अनाज अपना पेट भरने को अपने दम पर नहीं खरीद सकते, जिन्हें जनता के पैसे से सरकार मुफ्त राशन का टैग लगाकर बांटती है, वहां बीजेपी के मंत्री के मुताबिक सरकार अब मुफ्त वाला एहसान कर रही है, तो महंगाई पर रोना रोकर जनता एहसान फरामोशी न करे। सामने है, सबके सामने महंगाई बढ़ती जा रही है। वहीं का वहीं क्या कर रहा है? हमारी सैलरी नहीं है, उससे ज्यादा तो सर पेट्रोल में खर्चा हो रहा है। और जैसे देखा जाए तो जितने भी लो लेवल के हैं वो तो सब हिले पड़े। तो बहुत ही महंगाई हो गई है, पेट्रोल कमी नहीं हो रही है, बढ़ता चला जा रही है। तो अभी ये जो पता चल रहा है कितना चल जाएगा? आप क्या चलेगी गाड़ी 15-20 किलोमीटर। सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन भी इसी से होता है। हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही डेवलपमेंट की और अन्य योजनाएं, वो सारा इसी से चलता है। तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि अगर हमारी आमदनी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से थोड़ी महंगाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल बात है। कितना प्रैक्टिकल बात महंगाई पर मंत्री जी करते हैं, एक एक करके देखिए। 10 महीने में कमर्शियल सिलेंडर 668 रुपए महंगा हुआ, जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 2000 रुपए के पार है। मतलब दिवाली पर मिठाई से लेकर नमकीन तक के दाम बढ़ने तय। आमदनी की बात ही ना की जाए, देश का आर्थिक सर्वे कहता है एक साल में सालाना कमाई आम आदमी की घटी है, बढ़ी नहीं है। तो क्या आम आदमी से मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया कहना चाहते हैं महंगाई से जेब जलती है तो जलने दो, आंसू न बहाओ, फरियाद न करो? आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, 10 साल पहले मुझे 6000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, आज मुझे 50,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, मगर पेट्रोल डीजल का भाव वही होना चाहिए 10 साल पहले था। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। कहीं लगातार बढ़ते दामों की जली जनता ये न कह दे कि दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। जनता का डायलॉग खुद ही मंत्री जी चिपकाने लगे। कौन से आंकड़े पढ़ते हैं ये? आमदनी बढ़ी का रट्टा लगाने वाले मंत्री महेंद्र सिसोदिया काश अपने ही राज्य का हिसाब जानते। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में हर नागरिक की कमाई 405 रुपए हर महीने घटी। 7 साल में राज्य में पहली बार सभी की आमदनी घट गई है। लेकिन जबरा मारे रोवे ना दे की हालत ही कहिए, जहां जनता को ही ज्ञान दिया जा रहा है। कहा जा रहा है तुम्हें ही नहीं पता, तुम्हारी कमाई बढ़ गई, तुम महंगाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी आज उनको 25-30,000 नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था, आज ज्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी है। आमदनी कितनी बढ़ी है और महंगाई कितनी बढ़ी, इसका भी प्रैक्टिकल ज्ञान मंत्री जी जरूर देखें। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी यानी CIC की रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल 40 करोड़ कामकाजी आबादी में से आधी आबादी कर्जदार है। 10 महीने में पेट्रोल की कीमत 26 रुपए बढ़ी है, डीजल 24 रुपए लीटर महंगा हुआ। दिल्ली समेत देश के प्रमुख 9 राज्यों में जनता की कमाई 6% घटी है, RBI की रिपोर्ट कहती है।
घरेलू सिलेंडर की कीमत 7 साल में दोगुनी हो चुकी है। साल भर में घरेलू सिलेंडर 300 रुपए महंगा हुआ। सब्सिडी की जो राहत जनता पाती थी अब उसका अता पता नहीं है। इतने सारे प्रैक्टिकल ज्ञान के बाद महंगाई पर मंत्री महेंद्र सिसोदिया की सुई वहीं आकर टिक गई जहां प्रैक्टिकल नहीं पॉलिटिकल थ्योरी बघारी जाने लगती है। क्या कांग्रेस की सरकार आई तब महंगाई नहीं बढ़ी क्या? क्या आज सिर्फ मोदी जी की सरकार में महंगाई बढ़ी है? तो ये एक पहिया है जो अपनी तरफ इस तरह पर चलता रहता है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। महंगाई कांग्रेस के जमाने में थी, इस बात से किसने इनकार किया? तभी तो ऐसे प्रदर्शन विपक्ष में रहकर बीजेपी करती आई। सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम पर भारत बंद करते रहे। संसद का तो घेराव भी किया था। जनता ने इसके बदले सरकार बदल दी। लेकिन अब तो बीजेपी के ही नेता महंगाई को विकास की माला बताकर जनता के गले में पहनाने लगे हैं। आज तक ब्यूरो।